हेलो, हाय। आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए आज हम सभी क्लास 10 के फिजिक्स पाठ 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वुमेन आइज एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं जो आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेटिना पर आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या दृष्टि पटल इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। तारे जो आपको टिमटिमाते हैं ये आपको प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष होता है? तो मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो मानव नेत्र की जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो कौन सा दोष होगा? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरदृष्टि दोष हो जाता है। जब इसकी फोकस कह रहा है कि फोकस दूरी अधिक हो जाएगा जिस कारण वस्तु का प्रतिबिंब का हो जाएगा, फैलने लगेगा, तो इसको कौन सा दूर व्यक्ति का हो जाएगा? तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के, नेत्र में किस प्रकार का वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। प्रश्न आप देख सकते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो निकट में वस्तु को जब नहीं देख पाएगा तो उसको क्या होगा? दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए, निकट को देख लेता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उस व्यक्ति कौन सा होगा? तो दूरदृष्टि, दूर को ही देख पाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण यानी जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता हुआ है, तो आपको बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बैगनी रंग। सबसे कम कौन होता है? तो लाल होता है। अगला क्वेश्चन आपका, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ देख सकने की आंखों के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको सीधी सी बात है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, याद रखिएगा। जो अपने आप घटती है और बदलती है, फोकस को जो एडजस्ट करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदृष्टि के व्यक्ति से उपचार किया जाता है बाईफोकल लेंस से। किस लेंस से किया जाता है? बाईफोकल लेंस से। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर रखी वस्तुएं होते हैं। तो निकट रखी वस्तु होगा 25 सेंटीमीटर और दूर वस्तु यानी अनंत होता है, इन्फिनाइट रूप से वो देख सकता है। तो इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित होती है। तो आपका क्या हो जाएगा? सिलेरी पेशियों द्वारा। कर विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो आपको हो जाएगा सिलेरी पेशियों द्वारा। सिलेरी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो दूर को जब नहीं देखेगा तो उसमें कहा जाएगा निकट का दृष्टि दोष होता है, उसका निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जब रेटिना के आगे बनेगा तो इसमें आपको निकट दृष्टि दोष होगा।
क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाए तो कौन सा दोष होगा, तो जरा दृष्टि दोष होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़ा जो व्यक्ति है उसको आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देता है उसको, क्योंकि वहाँ पर रंग आपके आंखों में परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा 7 रंग होते हैं इसमें। बैजनिया पिनाला, इसको VIBGYOR भाइयोर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग अधिक होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो लाल का। और सबसे कम किसका होता है, तो अभी आपको ऊपर पढ़ के आए थे बैगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो निकट में साफ जब नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गया तो दूर दृष्टि दोष होता है। यानी दूर वाले वस्तु को साफ रूप से देख सकता है, जबकि निकट के वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को साफ रूप से नहीं देख सकता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को कोलाइडी विलयन में क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु आपको कितना होता है, आपको बताना है कि सामान्य मनुष्य की दूर बिंदु होता है अनंत होता है। और ये नहीं करेगा स्पष्ट देखने को नहीं करा था। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तारे देखते हैं, लेकिन उसका हम स्पष्टीकरण रूप से थोड़े देखते हैं, उसका हम इमेजिंग प्रतिबिंब देखते हैं। तो इसीलिए आपको बताया गया है कि अनंत होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निक आ रहा है, निक तो आ रहा है, इस ट्रिक से पकड़ लिए तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल। जैसे दू उर में तो ऊ से तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। दूर में उत्तल लेंस और निकट में अवतल। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है आँखों में। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस से धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के में आपको हो जाता है मोतियाबिंद। राइट जवाब आपका हो जाएगा मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपका प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन ओब्लिक झुकाव कम होता है। तो सबसे कम किसका होगा, तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, इसलिए इसका झुकाव कम होता है लाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग होता है, अभी बताए थे दूर, यानी दूर में तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। राइट जवाब हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम आपको अभी बताए थे बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है किसका, तो लाल रंग का। इसलिए सिग्नल
ट्रैफिक का भी लाल बनाया जाता है। लाल। अगला, आकाश का रंग नीला हो प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत हो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, आँख व्यवहार होता है। आँखों में यानी व्यवहार होने वाला लेंस के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म आपको 5 सतहों से मिलकर घिरा होता है। कैसे, तो ऐसे देख सकते हैं आप, ये 5 सतह, 1 2 3 4 5 सतहों से होकर मिलकर बना होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दूरदृष्टि से प्रभावित है, तो आपको दूरदृष्टि दोष से प्रभावित। रेटिना के पीछे बनेगा तो दूरदृष्टि दोष से प्रभावित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कोणों के निलंबन को कहा जाता है। तो छोटे छोटे कोणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइडल कण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास होता है, आया हुआ क्वेश्चन है भी, 2.3 सेंटीमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास पूछ रहा है। अगला है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो विद्युत सिग्नल कौन से उत्पन्न करता है, प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो व्याख्या एक्सप्लेन करने का काम है मस्तिष्क को, यानी ब्रेन का काम है सिग्नलों का व्याख्या करने का, एक्सप्लेन करने का। अगला है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अभी आप पढ़े थे ऊपर क्वेश्चन इसको, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो पुतली के साइज को जो गहरा होता है वो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, आइरिस परितारिका। अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार के कार्य करती है। तो आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो प्रवर्ती द्वारा की भांति कार्य करता है। प्रवर्ती द्वारा की भांति कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। तो कार्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, परितारिका कहते हैं कार्निया। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, इसका राइट जवाब आपका लगा लीजिए ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट में निका अवतल, किस लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अभी बताए थे नी का आ रहा है तो अवतल लेंस, दूर ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस। अगला है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की नियंत्रण को परितारिका करती है। कौन सा करता है, परितारिका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, अगर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ के कारण, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो पूरा फैलने का कारण है तो परितारिका, क्या होती है, परितारिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नेत्र गोलक के गोल हो जाने पर देखे जाते हैं। तो नेत्र गोल के गोल हो जाने के निकट दृष्टि दोष होती है। कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। यानी यदि वस्तु हट जाती है तभी उसके प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड प्रति, यानी 1/10 सेकेंड रहता है नेत्र पटल पर प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चलचित्र परिक्षेपण में, चलचित्र परिक्षेपण में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों को समुच्चय है। तो परितारिका है, क्या होता है उसका नाम, परितारिका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, कर आय में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो
तो मानव नेत्र में जब संबंधित क्षमता आयु होने पर घट जाए उसको जारा दृष्टि की दोष कहते हैं, जो सिलेरी पेशियों घट जाने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का दोष नेत्र में होता है? तो आपको बताना है अबिंदुकता होती है। क्या होता है इस प्रकार का? अबिंदुकता। 51 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 52 कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उसको बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। अबिंदुकता वाले व्यक्ति को किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार। ज्यादा दृष्टि के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि के लिए निकट अवतल लेंस का, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दृष्टि परिसर। क्या कहते हैं उसके बीच की दूरी को? तो दृष्टि परिसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र 2 है अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा। तो 2 है तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना हो जाएगा बाबू? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूर में क्या देखेगी बाबू? दूर की वस्तुओं को देखेगी। पहले बताए थे कि दूर में क्या करती है? तो दूर को देखती है। निकट में क्या करती है? निकट को देखती है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो कारण इसका रीजन बताना है। तभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 का, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा, यानी सी, पक्षमाभि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। कहाँ करता है? तो विद्युत सिग्नल के लिए। विद्युत सिग्नल के लिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति का आयु सीमा इनमें से सभी, यानी 10 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष और 60 वर्ष, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? यानी मृत्यु जब किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो कितने घंटे? तो 4 से 6 घंटे तक उस जीव में रहती है आँखें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, ए एवं बी एवं सी कह रहा है, बी एवं सी। तो मधुमेह के रोगी कर सकता है, दमे का रोगी कर सकता है, लेकिन संक्रमित से व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आपका इसका दोनों राइट जवाब हो जाएगा नहीं, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रंग जिसका खतरा के लिए सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा रंग जिसके खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लाल रंग। किसका? लाल रंग का उपयोग करते हैं हम लोग, लाल रंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो सबसे विचलित ज़्यादा होने वाला रंग कौन सा है? बैगनी रंग होता है। सबसे कम होता है तो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती झिल्ली को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश जब प्रवेश करती है उस भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 64। 65 क्वेश्चन नंबर है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इसमें से कौन सा इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है? तो लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है? याद रखिएगा, इनमें से सभी रंग कम, सभी रंगों से कम, सभी रंगों से कम। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार।